हेलो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल के 6 प्रिंसिपल को पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेनरी फ्योल के 7th प्रिंसिपल यानी रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। रेम्यूनरेशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर एंड प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंपनीज एंड टू द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। यानी कि फ्योल ने हमें इस प्रिंसिपल में ये बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज़ में एम्प्लॉयर्स या वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सैलरी देनी चाहिए। यानी जिस फील्ड से वो जिस पोजीशन पे वो काम करते हैं उनके मुताबिक उन्हें सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा जो है वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू रिलेटिव कंट्रैक्शन ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग स्पेशली एट टॉप मैनेजरियल लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू रिलेटिव डिस्पेरल ऑफ अथॉरिटी एमॉन्ग लोअर मैनेजरियल levels to faculties. Operational decision making, there should be proper balance between both is on organization based on consideration of several factors such as experience of superior, ability of subordinate, size of organization etc. इस प्रिंसिपल में फ्योल ने हमें बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोथ होनी चाहिए। यानी जितना सेंट्रलाइजेशन उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पावर है ऑर्गेनाइजेशन की वो कुछ लोगों के हाथ में होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर है ऑर्गेनाइजेशन की वो सबके हाथों में होती है। जो एक्सेस होता है वो सबके हाथों में होता है। यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डिसीज़न ले सकती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी डिसीज़न ले सकती है। ये डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, और सेंट्रलाइजेशन में केवल टॉप मैनेजमेंट ही डिसीज़न ले सकती है। तो फ्योल ने हमें बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आप ये डायग्राम बनाकर आते हैं तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखेगा। इसका मतलब है कि देयर शुड बी ए स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑफ कम्युनिकेशन ranking from the highest to the lowest. It suggests that each communication going up or coming down must flow through each position is the line of authority. It can be short only in special curriculum instance when it's rigid. Following would be determined. The organization for this purpose, Fioll suggested gangplank, which is used to prevent the scalar chain from beginning down action. इस प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेट करनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो सीक्वेंस में जाएगी। यानी डायरेक्ट लोअर मैनेजमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसमें फ्योल ने हमें बताया है कि अगर हमें कम्युनिकेट करनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो एफ ई को पहुंचाएगा, ई डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, फिर बी से ए तक जाएगी। तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होती है उसको स्केलर चेन कहते हैं। बाय द वे, स्केलर चेन में कभी कोई ऐसी बात आ गई जो कि लोअर मैनेजमेंट को डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को बतानी है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो फ्योल ने कहा कि उस टाइम हम गैंग प्लैंक यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है एफ डायरेक्ट कम्युनिकेट टू के, यानी एफ जो है वो डायरेक्ट के से कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। इन दिस सीन, ऑर्डर का मतलब यहाँ पर आदेश देना नहीं है। ऑर्डर का मतलब है अरेंजली मैनेजमेंट,
यानी किस चीज़ को कहाँ पे अरेंज करना है। ऑर्डर का मतलब ये है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ रूम कहाँ पर रहेगा, या फीस सेक्शन कहाँ पे रहेगा, या लाइब्रेरी कहाँ पे रहेगी, या जो कुछ भी है अरेंजमेंट, वो ऑर्डर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ टेंसर। नो एम्प्लॉय शुड बी रिमूव्ड विथ इन शॉर्ट टाइम, देयर शुड बी रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, इस प्रिंसिपल में फ्योल ने हमें बताया कि स्टेबिलिटी मतलब होता है रुकना, ऑफ टेंसर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ में टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयर को रोक कर रखे। बार बार वर्कर बदलने से ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन पे असर पड़ता है। तो इस वजह से फ्योल ने कहा कि अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स को रोक के रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जो है वो है इनिशिएटिव। विद इन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, मैनेजर शुड इनकोरेज देयर एम्प्लॉयज़ फॉर टेकिंग इनिशिएटिव। यानी इस प्रिंसिपल का मतलब है कि फ्योल ने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर को सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट या जो भी मैनेजर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसे चाहिए कि अपने एम्प्लॉयर्स को सेल्फ मोटिवेट दे, यानी अंदर से मोटिवेशन करे, यानी उसे छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट दे, उसे इनिशिएटिव करे, उसे हिस्सा दे और उसकी भी राय को सुने। तो इससे क्या होगा कि उसके एम्प्लॉयर्स जो हैं उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि हाँ हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। हमारा लास्ट प्रिंसिपल जो है 14 प्रिंसिपल, ये है स्प्रेड द क्रॉप्स। इट मीन्स दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ, द मैनेजर शुड इंकोरेज स्प्रेड द क्रॉप्स एमॉन्ग हिज एम्प्लॉयज़। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर्स को साथ लेकर चले, यानी कि एक टीम वर्क बना के चले, ताकि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। जो कुछ भी अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी, तो हमें टीम वर्क बनाकर चलना चाहिए। तो इससे काफ़ी आसानियाँ पैदा होती हैं गोल को अचीव करने में।